बार 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 करते जाएं। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप भटक रहे हैं, एक मंत्र को हमेशा याद रखिए, 1 टारगेट 1 एग्जाम, 1 एग्जाम 1 टारगेट, 1 एग्जाम 1 टारगेट, 1 एग्जाम 1 टारगेट। दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू। रिवाइज, गो ऑन रिकैपिचुलेटिंग, गो ऑन रिकैपिचुलेटिंग। और ये विश्वास करें कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। अच्छे टीचर का भी एक अच्छा रोल प्ले होता है एक स्टूडेंट के कैरियर में। गो ऑन रिकैपिचुलेटिंग, गो ऑन रिकैपिचुलेटिंग, दैट विल ब्रिंग मिराकल्स इन योर लाइफ। लो जी, कभी कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना डर सा लगता है। डर इस बात का कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, लेकिन मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा बोलता है और ऐसा कहता है कि भले डर एक अच्छे चीज़ के लिए हो, लेकिन उस चीज़ को सामने रखना भी एक मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो अच्छा चीज़ है। क्या होता है ना कि आप एक मार्केट में जाते हैं जहाँ पे आपको कपड़ा खरीदना है, पूरा लाइन में देखिएगा, कतार में कपड़े की दुकान है। एक दुकान में पसंद नहीं आया कपड़ा तो आप दूसरे दुकान से उठा लेते हैं, दूसरे दुकान में पसंद नहीं आया तो आपने तीसरे दुकान से उठा लिया, लेकिन आप उठाते ज़रूर हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक चीज को 100 बार करने के बजाय 100 चीजों को एक एक बार कर लेते हैं। क्या होता है ना, लोगों को फ्री, अब देखिए लोग बोलेंगे सर आप देखिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आज इस वीडियो के जरिए कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। कभी क्या होता है कि आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, चलो कहीं पे फ्री दिख गया, फ्री टेस्ट दिख गया, चलो फ्री टेस्ट है दे लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो रियल एग्ज़ाम बेस्ड लेवल का टेस्ट करवाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे खबर मिला है और ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। क्या होता है ना कि फ्री लाइव टेस्ट आ जाता है और उस फ्री लाइव टेस्ट को लोग अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं और इतना इजी रहता है वो फ्री टेस्ट, और वो कभी एग्जाम लेवल का होता ही नहीं है। उसमें अच्छा मार्क्स आ गया, लोगों को पसंद आ गया, चलो लपेटो फिर इस टेस्ट सीरीज को। दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और आप लोग का क्या है कि चलो आप इधर से थोड़ा पढ़ लिया, उधर से थोड़ा पढ़ लेते हैं, इधर से थोड़ा पढ़ लेते हैं, उधर से थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो मैं हमेशा बोलता हूं, उसके चारों तरफ आप घिरे हुए हैं और इसके साथ आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको आज से पहले किसी ने आपको बोला था कि आप मॉक टेस्ट उठा के खत्म करें और उसी मॉक टेस्ट को दोबारा रिवाइज करें? किसी ने बोला था? नहीं बोला था। आप लोगों की दिक्कत क्या है? मॉक टेस्ट खत्म, कहानी खत्म, एक और मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं होता है। आपने जिस चीज़ को पढ़ा है उसका रिवीजन अगर आप नहीं करते हो तो फिर कुछ फायदे का नहीं है, फिर आप भूल जाते हो, कंसेप्ट भूल जाते हो। आप एक बार एक बात बोलिए कि आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक वीडियो लेक्चर का क्लास अटेंड किया, कर लिया। वहां पे टीचर 20 क्वेश्चंस करवाता है, 25 क्वेश्चंस करवाता है, और जैसा खत्म हो जाता है आपने एक्सरसाइज बुक उठा के करने का कोशिश किया। 110% मैं बता सकता हूं दोस्तों कि कई लोग सॉल्यूशन को नहीं देखते हुए, माफ़ी चाहता हूं, सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं करते हुए डायरेक्ट पीछे निकल जाते हैं और आंसर्स है कुछ देख लेते हैं, उसी से कर लेते हैं। और वो मेथड कुछ अलग सा ही है, कुछ अलग सा ही है। और वो मेथड से अगर आप सॉल्व करने का कोशिश करते हो तो ये वीडियो लेक्चर वाला जो क्लास आपने अटेंड किया था उसको भूल जाते हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर वो गलत बोल रहा हूं तो छाती ठोक के डिसलाइक करके निकल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप एक चीज को 100 बार करके देखिए, आप उसी वीडियो लेक्चर को आप 4 बार पढ़ के तो देखिए, माइंड जो है ना वो खुलने लगेगा। ये जकड़न सा हो गया, अकड़न हो गया आपका दिमाग, बैठ बैठ के जो स्टिफनेस हो जाता है ना वो हो चुका है। एक्सरसाइज नहीं करोगे, ये माइंड एक्सरसाइज हो कुछ काम का नहीं है। और जब आप क्वेश्चन को किसी और टेस्ट बुक से आप सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आप सॉल्यूशन पे ना जाएं,
आपने जो मेथड आपका मास्टर ने पढ़ाया है, आपके टीचर ने पढ़ाया है, उसी मेथड को आप यूज करके उस नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है नहीं निकले आंसर, कोई बात नहीं है, आप जबरदस्ती का प्रयास तो करिए। आप लोगों के पास मैं बताता हूं क्या होता है ना कि जब कोई एक न्यू टीचर आते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप किसी टीचर से पढ़े हुए रहते हैं, उस पर भरोसा नहीं करना, बिल्कुल भरोसा नहीं करना। पढ़ लिया, अच्छा लग रहा है, 4-5 क्लासेस अच्छा लग रहा है, कोई और न्यू टीचर दिख गया, अरे यार क्या जबरदस्त वाला क्वेश्चन करवाया यार, और वो ही टीचर अगले क्लास में अपना टेस्ट सीरीज का प्रमोट करता है, आप उसी पे कूद जाते हो, उसी को सॉल्व करते हो। वो टीचर भी जो फेम है उसका कुछ दिनों तक रहता है और वो भी गायब हो जाता है। तीसरा कोई टीचर आ जाता है मार्केट में, वो आपको अच्छा लगने लगता है, आप उसी का टेस्ट सीरीज उठाकर पकड़ लेते हो। तो यू आर मेकिंग इट ए मेस, मेसी बना रहे हैं आप। आपको हलवा थोड़ी खाना है, आपको क्या चाहिए, आपको यही चाहिए कि यहां से थोड़ा पढ़ लिया, वहां से थोड़ा पढ़ लिया, उधर से थोड़ा पढ़ लिया। जिंदगी में अगर ट्रस्ट नाम का कोई चीज नहीं है तो कभी नहीं कर पाओगे कुछ भी। विश्वास एक ऐसा चीज है जो अगर नहीं है, पहले तो आत्मविश्वास करने का कोशिश करें, अपने आप पे विश्वास रखें कि मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मत बोलिएगा मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो भी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और दूसरा है, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 टीचर, उन्हीं पे भरोसा रखें और बार बार उन्हीं से पढ़ते रहें, बार बार उन्हीं से पढ़ते रहें, बार बार। अगर ऐसा हो सकता है कि आपने एक कंसेप्ट एक टीचर से पढ़ा, दूसरा कंसेप्ट दूसरे टीचर से पढ़ा तो गलत है, एक कंसेप्ट उसी से पढ़ा अच्छी बात है, दूसरा कंसेप्ट किसी और चैप्टर का किसी और टीचर से पढ़ा तो वो ठीक है, वो चल जाएगा। लेकिन एक चीज का हलवा बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये मैं देख रहा हूं आप लोगों की, यही दिस इज द मेन रूट, ये जड़ है। ये जड़ को जैसे आप उखाड़ के फेंकोगे, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से जैसे ही बाहर आओगे, यू आर डन ब्रदर सिलेक्शन। कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। बट वट आर यू डूइंग, यू आर मेकिंग इट ए मैस। आप मेसी बना रहे हैं चीजों को। जितना मेसी बनाते जाएंगे वो अच्छा नहीं लगता है, स्वाद मिट जाता है, खत्म सा हो जाता है। दिस विल किल योर प्रिपरेशन, मर्डर हो जाएगा प्रिपरेशन का। सो यू हैव टू बी लाइक कॉन्फिडेंट अपने टीचर पे और अपने पे। इसलिए तो कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को आप, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे को ही मानिए, आपका कोई गुरु है, उस पर आप विश्वास करो। विश्वास नहीं करोगे जब तक, ट्रस्ट नहीं करोगे, और बार बार चीज़ों, क्या होता है जो मंत्रा होते हैं, क्यों चैंट किया जाता है? क्या एक बार चैंट करते हो आप? नहीं, बार बार करते हो, क्योंकि आप उस चीज़ में लीन हो जाते हो। वो चीज़ आपको चाहिए, आपको अपने प्रिपरेशन पे फुल जो है डेडिकेशन आपको दिखाना है। बार बार गो फॉर द रिवीजन, बार बार, बट कीप पेशेंस। अचानक ऐसा नहीं होगा, नथिंग विल हैपन ऑल ऑफ ए सडन, एक रात में नहीं होता है सब कुछ। बार बार यू नीड टू रिकैपुचुलेट, बार करते जाएं। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप भटक रहे हैं, एक मंत्रा को हमेशा याद रखिए, 1 टारगेट 1 एग्जाम, 1 एग्जाम 1 टारगेट, 1 एग्जाम 1 टारगेट, 1 एग्जाम 1 टारगेट। दैट विल हेल्प यू, रिवाइज, गो ऑन रिकैपुचुलेटिंग। और ये विश्वास करें कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। अच्छे टीचर का भी एक अच्छा रोल प्ले होता है एक स्टूडेंट के कैरियर में। गो ऑन रिकैपुचुलेटिंग, that will bring miracles in your life. God bless to all my dear subscribers. देखिएगा सब कुछ बढ़िया होगा। You can follow me on Instagram. आप मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, आप Telegram पे आ सकते हैं। We are all there to help you. That's all from Student Farmaish. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।